है। आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी का जिस प्रकार से प्रयास रहा है, गोरखपुर फैजाबाद के माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का जिस प्रकार से प्रयास है, ध्रुव त्रिपाठी जी का जिस प्रकार से प्रयास है, उमेश द्विवेदी जी का जिस प्रकार से प्रयास है, और भी तमाम शिक्षक और स्नातक विधायक हैं, उन सब का प्रयास है। तो हम लोग आशा और उम्मीद करेंगे कि कल की कैबिनेट बैठक, हालांकि एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है कि जब आचार संहिता लगी है तो कैसे कैबिनेट की बैठक होगी। ये भी एक बहुत बड़ा, जहां तक मुझे विक्रम सिंह कल से देख रहे हो, बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों को दिवाली पे सब कुछ गिफ्ट कर दिया। बिहार में भी 4 से 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, कल ही किया है, दिवाली से 2 दिन पहले किया है। सर मैं कैबिनेट बैठक की बात कर रहा था। बिहार सरकार तो सर ऐसे भी कर्मचारी तैसी रही है, और जब से 2000 ऐसी होती है, सब सरकारें ऐसी होती हैं। यूपी सरकार ने भी, हमारे साथ साई जी बैठे, नियमित कर्मचारियों को सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया। बात ये नहीं है, सरकार का मन हो, अगर मन देने का है तो कोई कुछ नहीं, 1 मिनट लगती है चुनाव आयोग से परमिशन लेने की। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है, लेकिन हो सकता है क्या क्या बातें। बात तो ये है कि देहाती एक कहावत है कि कोई दुखी है वो दुख तो तब अपना झेले जब पड़ोसी उसे झेलने दे। बीच के जो अधिकारी बैठे हैं, जैसे ही वित्त विभाग की बात आती है वो कह देते हैं बजट नहीं है, और अभी 1000 करोड़ रुपया कहीं आ जाए तेल के लिए, कोई बड़े उद्घाटन के लिए, तो 5000 करोड़ खर्च हो जाए। वहां मुख्यमंत्री डायरेक्ट कहते हैं ये पैसा खर्च होना है, लेकिन जैसे ही पता नहीं लगता है कि जैसे ही बात शिक्षा वित्त निर्देशक की आती है तो बजट खत्म हो जाता है, बजट की चर्चा होने लगती है, वित्त सचिव कहने लगते हैं बजट नहीं है। लेकिन अभी अगर 1000 करोड़ की बात आ जाए तो 1000 करोड़ का बजट पास हो जाता है। बहुत कुछ है विक्रम सिंह, मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगाता कि आप की गलती है। सरकार सब कुछ करने में सक्षम होती है, सरकार के पास ढेरों ऑप्शन होते हैं, ढेरों मद होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अभी जो बजट होगा वो आपका आंशिक बजट कहीं से लिया जाएगा, और नियमित बजट जब मार्च में पास होगा तो फिर उसकी आ जाएगी। शाही जी, जो मैंने कहा कैबिनेट की बैठक सरकार कभी भी बुला सकती है। कैबिनेट की बैठक तो पूरा जब चुनाव हो तब बुला सकती है, वो सरकार का अपना निजी विवेक है। पास क्या करेगी, क्या चुनाव की आचार संहिता में आएगी, ये सरकार तय करती है। क्या जी प्रणाम सर। जी सर देखिए, पहली बात तो ये कि कैबिनेट बैठक है जब कुछ नीतिगत निर्णय करने होते हैं सरकार, और अगर आचार संहिता लगी हो ऐसी स्थिति में कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती। अगर पूरे प्रदेश में लगी है तो इसका मतलब ये है कि आचार संहिता पूरे प्रदेश में नहीं लगी है, उन विधानसभा के जिलों में लगी है जहां चुनाव हो रहे हैं। ये बड़ी स्पष्ट बात है। हमने इसके पहले भी सवाल उठाया था कि 9 तारीख को 9 नवंबर को स्पेशल एजुकेटर का धरना है, परमिशन उसका मिला हुआ है जिलाधिकारी द्वारा। अगर प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, धारा 104 है, धरना प्रदर्शन नहीं होता है और कैबिनेट की बैठक नहीं होती है। सर देखिए, बहाने 20 हो सकते हैं, इस चुनाव बाद बात नहीं, जिससे लड़ना है उसी से पाना है विक्रम भाई, और लड़ाई में भी एक सीमा रेखा होनी चाहिए। तो हमारे शिक्षा मित्र, हमारे अनुदेशक, हमारे रसोईया, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, तमाम जो मानदेय कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग से जो चयनित लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अपनी ताकत आप दिखाओगे नहीं तो ये सरकार कुछ देने वाली नहीं, कोई सरकार हो। देखिए मिश्रा जी, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं कि सरकार कोई भी हो, सबके चाल और चरित्र, चेहरे एक ही होते हैं।
वो आप में कुवत कितनी है उनसे लेने की, उनसे पाने की, ये आप पे निर्भर करता है।